हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हमारे सामने एक फिर से नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है, जो कि यूपी पंचायत सहायक का ये नोटिफिकेशन आया है। आइए जानते हैं ये वैकेंसी कैसी होती है और कहाँ पे हमको काम करने का इसमें मौका मिलेगा यदि हम सिलेक्ट होते हैं, और साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लाई डेट क्या है, इसका सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। साथ में इस चैनल में यदि फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत पहुंच सके। ठीक है, देखिए यूपी पंचायत सहायक की जो वैकेंसी आती है ये बेसिकली वैकेंसी होती क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो गांव में आप गांव हो या कस्बा हो, कहीं भी आप देखते होंगे कि हर एक कस्बे में या ग्रामीण एरिया में एक सेक्रेटरी होता है, जिसको आप आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं वो सचिव। ठीक है, ये जो सचिव होते हैं इन्हीं के नीचे एक ग्राम पंचायत सहायक का एक पद रखा गया है, ग्राम पंचायत सहायक, जो कि इसमें जो गांव के या कस्बे के छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे किसी का वृद्ध पेंशन हो गया, बहुत से ओल्ड मैन होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए एक 60 साल के बाद उनको एक आर्थिक सहायता प्रोवाइड करने के लिए एक पेंशन दी जाती है। कोई जन्म प्रमाण पत्र होगा जिसको आप बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हो, डेथ सर्टिफिकेट, ये सभी जो बनते हैं ये आपके यूपी पंचायत सहायक के द्वारा ही लगभग जो है बनाए जाते हैं। ये कहें कि इसी के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है, इसके बाद जो सिग्नेचर होता है वो आपका सेक्रेटरी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है और अप्लाई डेट कब से होने वाली है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, इसका सब कुछ ए टू जेड बात करेंगे। देखिए, बात करें कि ये जो वैकेंसी है यूपी पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 का ये नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें अप्लाई डेट की बात करें तो 15/6/2024 से लेकर 30/6/2024 के बीच में आप फॉर्म भर पाएंगे। आज जो कि इसमें 15 जो इसमें लास्ट जो 30 लास्ट डेट रखी गई है, इसके पहले आप फॉर्म भरेंगे और 15 के बाद आप फॉर्म भरना, चूँकि 15 से स्टार्ट हो जाएगी लेकिन 15 के बाद आप फॉर्म भरेंगे। यदि कोई अपडेट आता है तो आपको मालूम ही पड़ जाता है। और यूपी की वैकेंसी है तो आप जानते हैं कि साइट का इशू बहुत इसमें प्रॉब्लम होता है, तो आप समय पे थोड़ा सा 2-3 दिन पहले, और जब से स्टार्ट हो तो 2-3 दिन बाद आप स्टार्ट करके आप भर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरल ओबीसी की फ़ीस क्या है। तो फीस इसमें कोई भी कैटेगरी हो, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, मेल, कोई भी हो, ठीक है, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर कोई भी इसमें फॉर्म भरता है तो इसमें 0 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक इसमें एज है, बहुत बड़ी एज इसमें दी जाती है। यूपी की हर एक वैकेंसी में लगभग ये कहें कि 18 से लेकर 40 साल तक इसमें एज रखी जाती है। ठीक है, और इसमें एज रिलैक्सेशन है, जैसे हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि जनरल ये ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए इसमें आपको एज में छूट दी जाती है। ये कहें कि जो एससी एसटी हैं वो 18 से लेकर 45 साल तक भर पाएंगे। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, वो 18 से लेकर 43 साल तक फॉर्म भर पाएंगे, 83 ईयर्स तक वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको जो है 4821 इसमें पोस्ट हैं, 4821 पोस्ट हैं। अब इसमें कई लोग पूछें कि 10+2 है, हमारा ग्रेजुएशन है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? भाई साहब, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें दिया जाता है, कोई भी वैकेंसी में हो कि 10+2 इसमें दिया है। यदि आप 10+2 के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी है, और यदि आप जेआरएफ कुछ भी निकाले हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यदि आप 10 पास हैं तो नहीं फॉर्म भर पाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें कई ऐसे जो है स्टूडेंट पूछने लगते हैं, तो ये आपको मैं कंफ्यूज दूर कर दिया। अब देखिए, पोस्ट का नाम क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो पोस्ट जो है ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये पोस्ट का नाम है। इसमें आपको बेसिकली थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपको वहाँ पे कंप्यूटर मिलेगा, कंप्यूटर या लैपटॉप आपको
काम करना पड़ेगा, तो आपको इसीलिए इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें कहा गया है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4821 पोस्ट हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो इसमें एलिजिबिलिटी कुछ कंडीशन लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो मस्ट बी अ रजिस्टर्ड ऑफ द सम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर इज अप्लाइंग। ये कहें कि इसमें जो कहा गया है कि सम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर इज अप्लाई, कहें कि जो आप गांव के होंगे या जो ग्राम के होंगे वहीं के आपका निवास होना चाहिए, वहीं का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप सपोज दैट आप अपने गांव, कहीं आपका गांव दूसरा है और कहीं दूसरे गांव से आप या ग्राम से आप या कस्बे से आप भरना चाहते हैं तो नहीं भर पाएंगे। यदि आप इस प्रकार से भरेंगे और बाद में यदि आप पकड़े गए तो आपका जो ये नौकरी है वो आपकी रद्द कर दी जाएगी। जो आपकी वैकेंसी है आपके द्वारा जो प्राप्त की गई है इसको आपको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें कहा गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें 10+2 आपको पास, साथ में 10+2 होना चाहिए, ठीक है। आप एक और आपको सूचित कर दूं कि आप जब निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो अभी नया होना चाहिए, पुराना निवास प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रमाण पत्र निवास के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें नया आप जरूर बनवा लेंगे, निवास प्रमाण पत्र इसमें नया लगाएंगे, ठीक है। पुराना थोड़ा सा मत लगाइएगा, क्योंकि अब डिजिटल प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल आप रखिएगा, ठीक है। ये आप नॉन डिजिटल जो हैं उसको थोड़ा सा आप नहीं मान करते हैं, तो इस प्रकार से आप डिजिटल जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उसको आप बनवाएंगे, ठीक है, बनवा लेंगे। अभी चूँकि 15 तारीख तक, 15 से लेकर 30 तारीख तक है और 7-8 दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट होता है बन जाता है। यदि आप कोई भी बनवाएं, निवास कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, और कुछ भी बनवाते हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो सब कुछ बन जाता है 6-7 दिन में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो मेरिट बेस्ड में इसमें सिलेक्शन होगा। अब मेरिट बेस्ड इसमें दिया गया है, यदि आप जैसे सपोज दैट मेरिट किसी की एक ही होती है, 720 में उसका भी सिलेक्शन है, 720 में उसका भी है, तो फिर इसमें कहीं आपके जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनके ऊपर छोड़ा जाएगा। यदि वो कमेटी बैठा लेंगे जिसमें आपका सेक्रेटरी होगा, ग्राम पंचायत सरपंच होगा और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, वो इसमें कमेटी में फिर आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे 15/6/2024 से लेकर 30/6/2024 के बीच आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो जो कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। भाई 0 रुपये है, आपको डॉक्यूमेंट ही तो लगना है, फ़ोटो लगना है, सिग्नेचर लगना है और डॉक्यूमेंट लगना है, इसके अलावा आपको फीस 0 रुपये है। तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। इसके आगे आपका क्वालिफ़िकेशन 12th पास होना चाहिए। तो 12th तो लगभग आप सभी, मैं तो समझता हूँ आज की जनरेशन में कोई भी 12th मिनिमम एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन कर ही लेता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, मैं 100% की बात नहीं करूँगा, लेकिन 70% तो हो ही जाते हैं। तो 12th पास हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। साथ में अपने दोस्त यार में भी इसको शेयर करें, जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हों उसमें भी शेयर करें। साथ में जो भी आपका सोशल मीडिया हो उसमें भी आप शेयर कर दिया करें, ताकि हमको भी आपके द्वारा थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन या मोटिवेशन मिलता रहता है और आप तक नोटिफिकेशन भी इसमें पहुंचता रहता है, ठीक है। तो ऐसी अपडेट मैं लाता रहता हूं। और साथ में इसमें जो भी आपको डाउट लगे कोई भी पॉइंट में, ठीक है, सिलेक्शन में या कोई भी ऐसे अप्लाई में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, उसका मैं अप्लाई जो भी इसमें कंफ्यूज होगा, आपको कन्फ्यूजन पॉइंट लगता है तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर आपको दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। साथ में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।